नमस्कार। आज हम ग्रुप मॉर्फिज्म के व्याख्यानों की कड़ी में ऑटोमॉर्फिज्म के बारे में बात करेंगे, अर्थात स्वकारिता के बारे में बात करेंगे। अभी तक दोस्तों हमने जो भी फलन लिया वो एफ जी से जी डैश में लिया। अब हम एक फलन ऐसा लेते हैं जो कि जी से जी में ही परिभाषित है, तो यह फलन स्वकारिता या ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगी यदि f एककी आच्छादक हो तथा f समाकारिता रखता हो, अर्थात एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। तो दोस्तों तुल्यकारिता और स्वकारिता में सिर्फ इतना सा ही अंतर है कि फलन अगर स्वयं से स्वयं में परिभाषित हो और एककी आच्छादक हो, समाकारिता रखता हो, तो वह फलन स्वकारिता कहलाता है। अपने आप तुल्यकारिता तो है ही है, लेकिन स्पेशल केस हो गया स्वकारिता का। इसके लिए फलन को क्या होना चाहिए, जी से जी डैश में ही परिभाषित होना चाहिए। अगर फलन एफ जी से जी डैश में परिभाषित है तो वो स्वकारिता नहीं होगा, वो तुल्यकारिता ही होगा। तो हम कह सकते हैं स्वकारिता इज सबसेट ऑफ तुल्यकारिता। तो प्रत्येक स्वकारिता फलन तुल्यकारिता होगा, लेकिन तुल्यकारिता फलन स्वकारिता हो यह आवश्यक नहीं है, ये ध्यान रखें। अब हम प्रमेय करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, प्रमेय ही इसमें ज्यादा होती है। किसी समूह जी की सभी स्वकारिताओं का समुच्चय ए जी संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक समूह होगा। स्वकारिताओं का समुच्चय दे रखा है ए जी, संयुक्त फलन संक्रिया लगानी है और एक समूह सिद्ध करना है। इसका मतलब संयुक्त फलन संक्रिया के आधार पर हम समुच्चय ए जी को सिद्ध करेंगे समूह के गुणधर्म के रेस्पेक्ट में। इससे पहले हमें ये भी सिद्ध करना होगा कि जो आपका संयुक्त फलन है वो तुल्यकारिता भी है, स्वकारिता भी है कि नहीं है। तो स्वकारिता के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ए जी फलन जो आपका दिया हुआ है उस संयुक्त फलन के लिए एककी आच्छादक और समाकारिता रखता हूं। इसके लिए माना ए जी समूह जी के सभी स्वकारिताओं का समुच्चय है, तो एफ कोमा जी बिलोंग टू ए जी हमने माना। तो एफ और जी क्योंकि जी से जी में एककी आच्छादक है, फलन की परिभाषा से हम जानते हैं कि अगर दो फलन एककी आच्छादक अलग अलग हों तो इनका संयुक्त फलन GOF भी उस समूह से एककी आच्छादक होगा। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि GOF जी से जी में एककी आच्छादक फलन है। अब इसको स्वकारिता सिद्ध करने के लिए हमें सिर्फ GOF को समाकारिता सिद्ध करना होगा, इसमें समाकारिता दर्शानी होगी। इसके लिए हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी बिलोंग टू जी और लिखा GOF ए बी। संयुक्त फलन की परिभाषा से GF ए बी हो गया ये, क्योंकि F तो समाकारिता गुणधर्म रखता है, इसलिए एफ ए बी को हम लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी। कुल मिला के आ गया GF ए इंटू GF बी या GOF ए इंटू GOF बी। तो हम कह सकते हैं कि GOF समूह की एक स्वकारिता है। अब इसे हमें समूह सिद्ध करना है, तो समूह के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सहचायता गुणधर्म
existence of identity and existence of inverse for every element of G, ये हमें चारों प्रॉपर्टी सिद्ध करनी होगी। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसके लिए हमने माना F और G बिलोंग टू AG है और GOF समूह की समाकारिता है, इसलिए GOF बिलोंग टू AG होगा। क्यों होगा? क्योंकि AG स्वकारिता समूह का समुच्चय है और GOF को हम सिद्ध कर चुके हैं कि वो स्वकारिता है। इसका मतलब GOF बिलोंग टू AG है और ऐसा होने पर AG संयुक्त फलन संक्रिया के लिए समर्थ है। दूसरा हम सिद्ध करते हैं सहचारिता। हम जानते हैं कि संयुक्त फलन के अंदर सहचारिता गुणधर्म का पालन होता है, इसलिए अगर F, G, H बिलोंग टू AG हो तो हम संयुक्त फलन के आधार पर ये कह सकते हैं कि FOG एक ब्रैकेट में OH बराबर FO एक ब्रैकेट में GOH सदैव होगा। अतः सहचारिता गुणधर्म स्वतः सिद्ध है। अब थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तस्मक अवयव का अस्तित्व। IG समूह G की ऐसी स्वकारिता है कि प्रत्येक फलन F बिलोंग टू AG के लिए IGOF बराबर F बराबर FOIG। तो इस कंडीशन के आधार पर हम देख सकते हैं कि IG AG का तस्मक अवयव है। अब फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम ये जानते हैं कि अगर एक फलन F G से G में एककी आच्छादक है तो इसका प्रतिलोम फलन भी G से G में एककी आच्छादक होगा। यह संयुक्त फलन का गुणधर्म है। अब हमने मान लिया कि F बिलोंग टू AG है। अब F बिलोंग टू AG है तो अब हम ये मानते हैं कि AB बिलोंग टू G इस प्रकार से है कि F इनवर्स A बराबर A डैश, F इनवर्स B बराबर B डैश, या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं F A डैश बराबर A और F B डैश बराबर B। अब F इनवर्स AOB हमने जानना चाहा कि ये क्या होगा। तो F इनवर्स AOB को क्या ले सकते हैं? F इनवर्स A को क्या ले सकते हैं? F डैश A। B को क्या ले सकते हैं? F डैश B। क्योंकि F समाकारिता रखता है इसलिए F A डैश O B लिख दिया। कुल मिला के F इनवर्स F A डैश O B डैश आ गया, जिसको हम ले सकते हैं A डैश O B डैश। A डैश O B डैश को क्या ले सकते हैं? F इनवर्स A O F इनवर्स B। इसका मतलब F इनवर्स B G में स्वकारिता रखता है और अगर F इनवर्स G में स्वकारिता रखता है तो F इनवर्स किसका अवयव हो गया? AG का, क्योंकि हमने ये कहा है कि AG उन समुच्चयों का अवयवों का समुच्चय है जो कि स्वकारिता है। तो F इनवर्स स्वकारिता आ गया G में, तो F इनवर्स किसका अवयव हो गया? AG का। तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फॉर एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट है। अब ग्रुप में हम यही करते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सहचारिता गुणधर्म का पालन होना चाहिए, तस्मक अवयव का अस्तित्व होना चाहिए और प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम अवयव भी होना चाहिए। तो उसको हम समूह कहते हैं। तो प्रमेय से ये स्वतः सिद्ध हो गया कि ये एक समूह भी है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, सिद्ध कीजिए कि किसी समूह G में प्रतिचित्रण F G से G Fx बराबर x इनवर्स फॉर एवरी x बिलोंग टू G एक स्वकारिता होगा यदि और केवल यदि G कर्मविनी में हो। पहला पार्ट, एक पार्ट एज यूजुअल, मान लिया कि जो प्रतिचित्रण है G से G में एक स्वकारिता रखता है, अर्थात
ए बी अगर बिलोंग टू जी है तो प्रमेय अनुसार एफ ए बी बराबर ए बी इनवर्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स दिया हुआ है। ए बी होल इनवर्स को ले सकते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स को क्या ले सकते हैं एफ बी, ए इनवर्स को क्या ले सकते हैं एफ ए, क्योंकि एफ समकालिता है तो समाकारिता भी रखेगा, तो एफ बी एफ ए को अब एफ बी ए लिख दिया, तो एफ ए बी बराबर एफ बी ए आ गया। चूंकि एफ समाकारिता है स्वकारिता होने के कारण तो वन वन गुणधर्म का पालन करेगा, और अगर ये वन वन गुणधर्म का पालन करता है तो एफ ए बी बराबर एफ बी ए सेज ए बी बराबर बी ए, और ए बी बराबर बी ए आ गया तो क्या हो गया बच्चों, जी क्रम विनिमय हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब इसका ओनली एक पार्ट करते हैं। ओनली पार्ट में हम ये मान लेते हैं कि ये क्रम विनिमय समूह है। अब हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि एफ स्वकारिता है जबकि एफ एक्स बराबर एक्स इनवर्स हो, तो स्वकारिता के लिए वन वन करना पड़ेगा, ऑन टू करना पड़ेगा, और समाकारिता सिद्ध करना पड़ेगा। तो वन वन के लिए सबसे पहले हमने मान लिया एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए को क्या ले सकते हैं ए इनवर्स, एफ बी को क्या ले सकते हैं बी इनवर्स। अब इन दोनों का होल इनवर्स लिया तो एफ ए इनवर्स का इनवर्स बराबर बी इनवर्स का होल इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स वही होता है, तो ए बराबर बी आ गया। तो कुल मिला के ये आ गया एफ ए बराबर एफ बी होने पर ए बराबर बी है, और ऐसा होने पर एफ क्या हो गया वन वन। इसके बाद ऑन टू, ऑन टू के लिए प्रत्येक ए बिलोंग टू जी के लिए ए इनवर्स बिलोंग टू जी है इस प्रकार है कि एफ ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स का होल इनवर्स, जिसको हम ए लिख सकते हैं, जो स्वतः सिद्ध करता है कि एफ ऑन टू है। अब समाकारिता एफ ए बी लिया, एफ ए बी को दिए गए प्रश्न के अनुसार ए बी का होल इनवर्स लिख सकते हैं, जैसे बी इनवर्स ए इनवर्स लिखा जा सकता है। क्योंकि जी क्रम विनिमय है इसलिए बी इनवर्स ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं ए इनवर्स बी इनवर्स। ए इनवर्स किसके बराबर है एफ ए, बी इनवर्स किसके बराबर है एफ बी। कुल मिला के हमारे पास आ गया एफ ए बी बराबर एफ ए एफ बी, जो किसको शो करता है कि एफ समाकारिता रखता है। अब एफ सब वन वन है, एफ ऑन टू है, एफ समाकारिता रखता है और जी से जी में है, इसलिए ये एक स्वकारिता फलन होगा, या जो समाकारिता है वो स्वकारिता कहलाएगी, ऐसा हम कह सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही। अब होमोमॉर्फिज्म में मैं सिर्फ एक व्याख्यान और दूंगा, उसके बाद हमारा ये होमोमॉर्फिज्म वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप मनन करते रहिए, जो भी प्रॉब्लम आए मुझे अवश्य शेयर करें, मैं उनको हल करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें।